हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन होता क्या है? बाकी तीन टॉपिक जो बचे थे, ये यूनिट का आखिरी टॉपिक सॉलिड डिस्पर्जन, हाइड्रोट्रॉफी और कॉम्प्लेक्सेशन, ये तीन टॉपिक बचे थे। तो चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं एंड इस यूनिट को ख़त्म करते हैं। यूनिट 2 को ख़त्म करते हैं, फार्मास्यूटिक्स 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन होता क्या है? सॉलिड डिस्पर्जन एक्चुअली में जो होता है, दैट इज, इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है ड्रग्स के अराउंड। देखा जाओ, समझो ये ड्रग्स है, उसके अराउंड ये हाइड्रोफिलिक सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। क्या लिखोगे? सॉलिड हाइड्रोफिलिक फिलिक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, जिससे इसकी क्या हो जाती है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, किसका? ड्रग्स का, जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है। मान लो ये क्या हरा इज अ सॉल्युबल पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। ठीक है, यहाँ तक डन। तो ये होता है किसका? हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी आप रफली देख लो, बाकी डिटेल के नोट्स पॉइंट वाइज आपको पीडीएफ के फॉर्म में लिंक दे दूंगा, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दूंगा एक एक को। ठीक है, तो है सॉलिड डिस्पर्जन, फोर्थ टॉपिक। मैंने क्या बोला था कि टेक्निक, एनहांसमेंट टेक्निक में जो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक है, जो टॉपिक है, उसमें 6 टाइप्स के आते हैं। 3 टाइप हम लोग ने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज के 3 टाइप देख रहे हैं सॉलिड डिस्पर्जन। उसमें से पहला है सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन एक्चुअली में है क्या? सॉलिड डिस्पर्जन में वही जो सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है ड्रग्स के अराउंड, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी हाइड्रोट्रॉफी एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, हाइड्रोट्रॉफी का मतलब होता है, इन दिस मेथड हम लोग क्या करेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी सोल्यूट को लेंगे। लार्ज अमाउंट में सेकेंडरी सोल्यूट को लेंगे, जिससे जिससे होता क्या है? सोल्यूट को लेंगे ध्यान से। ठीक है, जिससे होता क्या? जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है वाटर के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है सेकेंडरी सोल्यूट के यूज करने से। अब एग्जांपल में क्या है? अब पहले तो ये लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। बाय एडिंग सेकेंडरी सोल्यूट लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज अमाउंट सेकेंडरी सोल्यूट। ठीक है, बाय एडिंग सेकेंडरी सोल्यूट क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफी का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, सॉल्युबिलाइजेशन ऑफ थियोपिलीन का सॉल्युबलाइजेशन, ये क्या है? ड्रग अपना जो कम सॉल्युबल है, उसको किसके साथ मिक्स करेंगे? मिक्स करेंगे, दैट इज सोडियम बेंजोएट के साथ। सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट के साथ हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, या फिर यहाँ ले लो सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट ले लो या सोडियम बेंजोएट ले लो, किसके साथ? थियोपिनिल के साथ। ये अपना पुअरली सॉल्युबल ड्रग है, उसको हाईली सॉल्युबल कैसे बनाएंगे? इन दोनों के, ये इसके या इसके हेल्प से बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफी समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक है सिक्स्थ, लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है? अब कॉम्प्लेक्सेशन में क्या पढ़ेंगे? इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है कैसे? 2-3 मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और नॉन बॉन्डेड एंटिटी फॉर्म करते हैं। अब इससे होता क्या, फ़ायदा क्या है? इससे बायो अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी होती है, बायो अवेलेबिलिटी, वो इंक्रीज होती है। सो ये ड्रग्स का, ठीक है, जो पुअरली सॉल्यूबल है, ये सब पढ़ किस लिए रहे? पुअरली सॉल्यूबल ड्रग्स के लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेशन लिख लो क्या है?
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन of two or more molecules to form a non-bonded entity. ठीक है, अब एक ये भी देखो, इट इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव, किस लिए काम आता है, टू इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स. ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे आप चिलेट्स ले लो, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये डन हो गया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब पूरा रिवाइज कर लेते हैं वीडियो. यहाँ पर जिसको समझ में आ गया वो एंड कर सकता है वीडियो, बाकी मैं रिवाइज करवा देता हूँ. इस वीडियो में हम लोग ने देखा क्या, छोटा टॉपिक था, थोड़ा सा बचा था, दैट इज सॉलिड डिस्पर्जन. होता क्या है, सॉलिड डिस्पर्जन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है ड्रग्स के अराउंड, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, अब हाइड्रोट्रॉफी में होता क्या है, ठीक है, अगर साउंड अगर आपको कम लग रहा होगा तो प्लीज़ आप हेडफोन यूज़ करो तो साउंड प्रॉपर आएगा. ठीक है, तो हाइड्रोट्रॉफी होता क्या है, इसमें हम लोग सेकेंडरी सोल्यूट का इस्तेमाल करते हैं लार्ज अमाउंट में, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. अब कैसे, एग्जांपल में थियोपिनिल जो अपना ड्रग है उसको ऐड करेंगे सोडियम बेंजोएट या सोडियम एसीटेट के साथ, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेशन. कॉम्प्लेक्सेशन में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ये एसोसिएट करके हो जाते हैं. ठीक है, उन लोग एक नॉन बॉन्डेड एंटिटी फॉर्म कर देते हैं, जिससे होता क्या है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की. तो कॉम्प्लेक्सेशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर चिलेट्स और EDTA के बीच में कॉम्प्लेक्स बना है. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते. बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करना. यूनिट 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया है. ठीक है, बाकी कौन से सब्जेक्ट का यूनिट 2 स्टार्ट करूँ कमेंट कर देना. ठीक है, बाकी देखते हैं कौन सा चालू करते हैं. तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय. ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना. बाय, चलो बाय.